संयुक्त खेल मोर्चा इस देश के लोगों से एक सवाल पूछना चाहता है कि जब सुशील पहलवान जी विश्व चैंपियन बने और 3 बार के कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट बने तथा 2 बार ओलंपिक के मेडलिस्ट बने, तो सारे देश के लोगों ने उसे अपना हीरो, अपना मसीहा, अपना देश का ताज, अपने देश का गौरव बताया। लेकिन आज वही सुशील पहलवान जी जो देश का गौरव है तथा देश का सम्मान बढ़ाया था और सरकार ने खुश होकर उनको अर्जुन अवार्ड और पद्म श्री से सम्मानित भी किया था, 18 महीने से निर्दोष होते हुए जेल में बंद है। घटना का ब्यौरा इस प्रकार है कि जैसे किसी स्कूल के अंदर कुछ बच्चों के गुट बन जाते हैं और वे गुट आपस में नाराज़ होकर एक दूसरे से दूरी बना लेते हैं, ऐसे ही सुशील पहलवान जी के साथ भी हुआ। सुशील पहलवान जी छत्रसाल स्टेडियम के सबसे बड़े अधिकारी हैं। वहाँ कई सौ पहलवान प्रैक्टिस के लिए आते हैं देश के अनेक हिस्सों से। तो वहाँ भी 2 गुट बन गए। जब 2 गुट बन गए तो सुशील पहलवान जी ने सोचा कि आज मैं इनका फैसला करा देता हूँ। उनमें से एक गुट सुशील पहलवान जी के फ्लैट पे ही रहता था। सुशील पहलवान जी ने सोचा वे कैसे पैदल आएंगे, कैसे बैठ के आएंगे, सिंगल उनके पास समूह में आने का कोई साधन नहीं है। सुशील पहलवान जी ने अपनी गाड़ी भेजकर उनको अपने फ्लैट से बुलवा लिया। दूसरा गुट वहीं छत्रसाल स्टेडियम में था। जहाँ ये बात हो रही थी वहाँ वेट लिफ्टिंग का सामान खुला हुआ पड़ा था, जिसमें बहुत सी रोड पड़ी हुई थी जिसमें वेट डालकर लोग बच्चे जो है एक्सरसाइज करते हैं, पहलवान एक्सरसाइज करते हैं। सुशील पहलवान जी ने जब उनको बुलाया, जो लड़का इस दुनिया में नहीं है, जिसकी मौत हुई है, उसका नाम सागर था। सागर का एक साथी जो है हॉकी लेकर आ गया। सुशील पहलवान जी को ये बात बहुत बुरी लगी और उन्होंने उससे हॉकी छीन के दोनों गुटों के लोगों को 1-2 हॉकी मार दी और इस हैसियत से मार दी कि भाई तुम मेरे सामने भी जो है लड़ाई के मूड में आए हो, मैं तो समझौता कराना चाह रहा हूँ, सालों मेरे सामने भी ऐसा करोगे। इसी बीच में इस गहमा गहमी में एक लड़के ने रोड ठाक है सागर पहलवान के सिर में मार दी, जिससे वो पूरी तरह घायल हो गया। सुशील पहलवान जी उसको लेकर अस्पताल गए तथा 2 दिन तक वो अस्पताल में बोलता भी रहा, लेकिन उसने सुशील के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। इसके बाद मीडिया ने और जो एक अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करी और उसको अपराधी ना होते हुए भी अपराधी बना दिया और उसको जेल में डाल दिया। इससे पहले भी एक घटना घटी थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो राहुल महाजन एक बड़ी ड्रग के साथ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था। तो वाजपेयी जी ने अपने पद का सीधा सदुपयोग करते हुए राहुल महाजन को छुड़ा दिया था और कहा था राहुल अभी बच्चा है, उसको सुधरने का मौका मिलना चाहिए। यदि देश के लोग मीडिया पर इतना एतबार करते हैं और इसको सत्यवादी हरिश्चंद्र के वंशज मानते हैं, तो यही सोचकर राहुल महाजन की तरह ही सुशील के साथ भी ये बर्ताव क्यों नहीं किया जा सकता। राहुल महाजन तो एक मंत्री का बेटा ही था। यह तो देश का गौरव, देश का ताज और देश का स्वाभिमान है, जिसने एक बार नहीं जितने अनेकों बार विदेशों में पदक जीतकर तिरंगे का सम्मान बढ़ाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं और देश के लोगों से उम्मीद करता हूं कि वे ठीक तरह सोचें और सुशील पहलवान जी से हमदर्दी रखते हुए उनके इस समाधान में सहयोग करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।